नमस्कार। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय को समझने की कोशिश करेंगे, पर एक अलग नजरिए से। हमारे पास जो स्रोत है वो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के मन में जो उथल-पुथल चल रही थी, उसे समझने के लिए एक दिलचस्प चाबी देता है। बिल्कुल। और ये सब शुरू होता है एक बहुत ही जानी पहचानी भावना से, संदेह। अर्जुन का यही संदेह, मतलब यही डाउट, इस पूरे संवाद की नींव रखता है। हमारा स्रोत अर्जुन की इस मानसिक स्थिति को समझाने के लिए एक एक्रोनिम DOUBT का इस्तेमाल करता है। अच्छा, DOUBT। चलिए, तो फिर इस डाउट को परत दर परत खोलते हैं। मुझे लगा था कि कहानी अर्जुन से शुरू होगी, लेकिन स्रोत का पहला अक्षर D धृतराष्ट्र और दुर्योधन के लिए है। ये तो दिलचस्प है। हाँ, क्योंकि युद्ध का मंच तो उन्होंने ही तैयार किया था। और स्रोत यहाँ एक बहुत गहरी बात कहता है। धृतराष्ट्र का अंधापन सिर्फ शारीरिक नहीं था, वो अपनी पहचान, मतलब अपनी खुशी, अपना मूल्य, सब कुछ अपने बेटे की महत्वाकांक्षाओं से जोड़ चुके थे। मतलब मैं और मेरा वाली बात। बिल्कुल, जब हमारी पहचान बाहरी चीजों पर टिक जाती है तो स्रोत के अनुसार चिंता और निराशा तो तय है। सही है। तो धृतराष्ट्र के इस हठ ने मंच तो तैयार कर दिया, लेकिन स्रोत ये भी बताता है कि इस नाटक का अंजाम पहले से ही तय था। यहीं से आता है ओमिनस रिजल्ट्स, यानी अशुभ परिणाम। सही कहा। दुर्योधन के घमंड के बावजूद कई संकेत साफ तौर पर उसकी हार की ओर इशारा कर रहे थे। स्रोत के मुताबिक ये एक बड़ा सिद्धांत है कि जो लोग पवित्रता और धर्म के रास्ते पर होते हैं, आखिरकार जीत उन्हीं की होती है। तो बाहर तो ये सब साफ दिख रहा था, जी। लेकिन अर्जुन के मन के अंदर एक अलग ही युद्ध शुरू हो रहा था। और यहीं से शुरू होती है यू, यानी अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। बिल्कुल। अर्जुन जानता था कि वो धर्म के लिए लड़ रहा है, फिर भी अपने ही परिवार वालों के खिलाफ खड़े होने में हिचकिचा रहा था। इसीलिए वो कृष्ण से कहता है कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। हाँ, ताकि वो देख सके कि लड़ना किससे है। जी। और ये एक छोटा सा पल है, लेकिन ये हमें सिखाता है कि सबसे मुश्किल हालात में भी रुककर आत्मचिंतन करना कितना जरूरी है। और यही अनिश्चितता फिर घबराहट में बदल जाती है, बी यानी बिविल्डरमेंट। तो क्या स्रोत ये कह रहा है कि अर्जुन की घबराहट का कारण सिर्फ रिश्तेदारों को देखना नहीं था, बल्कि एक तरह का आध्यात्मिक खालीपन था? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अर्जुन की घबराहट की जड़ यही थी। स्रोत के अनुसार जब किसी व्यक्ति को अपनी असली आध्यात्मिक पहचान का एहसास नहीं होता, ईश्वर से अपने रिश्ते की समझ नहीं होती, तो जीवन की चुनौतियां उसे तोड़ देती हैं। अच्छा। अर्जुन को अचानक सब कुछ अर्थहीन लगने लगा था। उसका पूरा विश्व डगमगा गया था। और इसी टूटने के पल में आता है टी, यानी टर्निंग पॉइंट, एक निर्णायक मोड़। अर्जुन लड़ने से मना कर देता है। हाँ, और वो इसके लिए 4 बड़े तर्क देता है। पहला, कि यह क्रूरता है। दूसरा, अपनों के बिना राज्य का सुख बेकार है। तीसरा, इस हिंसा से पाप लगेगा। और चौथा, इससे समाज और परिवार का ढांचा ही नष्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। अर्जुन तो एक क्षत्रिय है, एक योद्धा, उसका तो धर्म ही लड़ना है। तो क्या स्रोत इस दुविधा के बारे में कुछ कहता है कि जब किसी का फर्जी हिंसा की मांग करें तो क्या होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और असल में यही सवाल पूरी गीता का आधार बनता है। इस पहले अध्याय में स्रोत बताता है कि अर्जुन के तर्क बहुत मानवीय लगते हैं और जायज भी, लेकिन वो अपने क्षत्रिय धर्म और बड़ी तस्वीर को भूलकर अपनी व्यक्तिगत भावनाओं में बह रहा था। मतलब उसके तर्क सही थे, लेकिन उसका निष्कर्ष गलत था। हाँ, कह सकते हैं। और इसी उलझन को सुलझाने के लिए फिर कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। और फिर स्रोत का अंत संजय के शब्दों से होता है कि कैसे अर्जुन का दिल बैठ गया। उसने अपना गांडीव नीचे रखा और रथ में मायूस होकर बैठ गया। और ये वो पल है जो कहानी का दिल है, एक महान योद्धा जो पूरी तरह से टूट चुका है। स्रोत हमें बताता है कि अक्सर ऐसे ही टूटने के क्षणों में असली ज्ञान का बीज बोया जाता है। तो मतलब कुरुक्षेत्र के मैदान पर गहरे संदेह का एक क्षण असल में एक महान आध्यात्मिक यात्रा का शुरुआती बिंदु बन गया। जी, और ये हमें एक जरूरी सवाल पर छोड़ जाता है। क्या जीवन के सबसे बड़े बदलाव और ज्ञान की शुरुआत अक्सर सबसे गहरे संदेह और भ्रम के क्षणों से ही होती है?